हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर सीमा जो पाकिस्तान से इश्क के चक्कर में चली गई थी और सचिन जो वहां का आशिक था, इनका मामला अब बिल्कुल उल्टा हो गया और उत्तर प्रदेश यानी कि भारत की जो रियासत उत्तर प्रदेश है उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इन दोनों को उठा के ले गई हैं, इनके बच्चों को उठा कर ले गई हैं और वहां पर अब इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब इनसे जितने भी सवालात किए जाएंगे उसके सिर्फ दो नताइज सामने आएंगे। देखिए, दूसरी तरफ जो सीमा है उसको ना कलमा आता है ना उसको नमाज आती है। वो कहती है कि जी मैं मैट्रिक पास हूँ लेकिन मुझे अब सब कुछ भूल गया है और मुझे कुछ आता नहीं है। और फिर हैरत अंगेज बात ये है कि उसने एक भारतीय चैनल के साथ बात करते हुए हिंदी के अंदर बातें शुरू कर दी थी, यानी कि उससे जो भी बात की जाती थी वो उसके अंदर हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करती थी और वो कभी कहती थी, यानी कि जो प्योर भारतीय उर्दू बोलते हैं उसने वही बोली थी। और फिर जो सवाल आते हैं यानी कि सीमा और सचिन के हवाले से, क्योंकि पहले भारतीय और पाकिस्तानी दोनों मीडिया कहते थे, भारतीय मीडिया कहता था ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की बंदी है और पाकिस्तान कहता था ये भारत की सीमा और सचिन जो है ये भारत के इंटेलिजेंस के बंदे हैं। यानी कि अब इन दोनों के जो सवालात थे, दोनों मुल्कों के जो सवालात थे वो कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल इस भारतीय एजेंसियों के हवाले से खड़ा हुआ है वो ये कि नेपाल में से आखिर ये इतनी आसानी से वहां से कैसे निकल गई, यानी कि ये कैसे नेपाल में से होती हुई इंडिया चली गई थी। हालांकि नेपाल के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसका वहां पर बहुत मजबूत नेटवर्क है, वहां पर चिड़िया पर नहीं मार सकती है। अगर इतना ही वहां पर खुला बॉर्डर होता तो पाकिस्तान के कितने एजेंट्स वहां से क्रॉस करके भारत जाते और कितने वापस आया करते, लेकिन वहां पर बड़ी सख्ती होती है। वहां पर जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वो दिन रात काम कर रही होती है, एक एक बंदे की शक्ल देख रही होती है कि और उनको शक्ल देख के पता चल जाता है कि कौन बंदा किस कमाश का या कौन बंदा किस तरीके से हमारे मुल्क में जा रहा है या हमारे मुल्क से वापस जा रहा है। तो वहां पर इतने ज्यादा हालात के अंदर, टफ हालात के अंदर सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर वहां पर चली गई और फिर किसी ने वहां पर उसको पूछा तक नहीं था। अब जो इन दोनों से सवाल हो रहे हैं, यानी कि जो सीमा से सवाल हो रहे हैं और उससे पूछा जा रहा है कि जो तुम्हें हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई हो, तो वो फिर आगे से कहती है जी मैं यहाँ पर आई हूँ और तो मैंने यहाँ पर लोगों को हिंदी बोलते हुए देखे तो मुझे यहाँ पर हिंदी आ गई है। हालांकि ये वही औरत है कि जो 22-27 साल ये मुसलमान रही है और इसको अभी तक नमाज नहीं आई है, इसको अभी तक कलमा याद नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसको हिंदी सारी याद हो गई है। फिर उसके बाद जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि जब सीमा के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसने 2014 के अंदर कोर्ट मैरिज किया था, यानी कि एक मिस कॉल से इसका राब्ता हुआ था और फिर वो जो लड़का था वो इसके ऊपर आशिक हो गया था, फिर इन्होंने शादी कर ली थी। और फिर अब ये बात सामने आई कि इस लड़की का तो शनाख्ती कार्ड भी जाली था, यानी कि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डेफिनेटली वो सारे भी जाली साबित होंगे। फिर इसके जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे वो भी जाली निकलते हैं और भारतीय एजेंसियां या इसे जो पाकिस्तानी एजेंट है वो करार अब 2 रिजल्ट से निकलने हैं। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है भारतीय एजेंसियां उसके बाद 2 रिजल्ट्स निकलेंगे। एक ये कि भारतीय एजेंसियां इसे पाकिस्तानी एजेंट करार देकर पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करवा के वापस भेज देंगे। ये पाकिस्तानियों ने जी ये एक एजेंट भेज दी थी और ये सारा ड्रामा किया था, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेट करके इसको फिर वापस भेज दिया। और फिर सोचें कि अगर भारतीय एजेंसियां यानी कि इसको अपने मीडिया को इजाज़त ना देती, भारतीय एजेंसियां अपने मीडिया को कहती कि जी आप लोगों ने इस मामले के ऊपर चुप रहना है, तो क्या भारतीय मीडिया की ये जुर्रत थी, ये हिम्मत थी कि वो फिर इसका मामला उठाती है? यानी कि भारतीय एजेंसियों की कहने के ऊपर ही फिर भारत का जो मीडिया था उसने इस खबर को ब्रेक किया और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर आती गई और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई, हर जगह इसका चर्चा हो रहा है। तो ये भारतीय एजेंसियां जो थी उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था कि इसका मामला जो है वो टीवी के ऊपर आ जाता। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये जो औरत है, यानी कि अब ये सीमा कहाँ वो हमारे जो पसमानदा तरीन इलाके हैं वहाँ की ये रहने वाली थी और ये एक दुबई का भी चक्कर लगा के आ गई थी और उसके बाद ये फिर बड़ी आसानी से अपने बच्चों को लेकर भी चली गई। तो ये जो सारे मामलात थे, इन मामलात को देखते हुए अब 2 ही नतीजे भारतीय एजेंसियां निकालेंगे। एक तो ये कि उसे सच्ची आशिक करार दे देंगे कि जी कोई बात नहीं है, इस लड़की को इश्क हो गया था, उस लड़के को इश्क हो गया था, तो चलो या भाई इन्होंने शादी कर ली है और फिर इनको वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देंगे। यानी कि फिर ये कि भारतीय एजेंसियां यही करेंगी कि अपने 1-2 पुलिस वाले जो हैं उनको मुअत्तल कर देंगे जो उधर होते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए होते हैं, और दूसरी जानिब जो और महकमे के कुछ लोग होंगे उनको सजाएं दे देंगे। फिर हो सकता है कि सीमा को भी वो कुछ अरसे के लिए जेल में डाल दें कि जी तुमने गलत किया है, तुम्हें जेल में डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर इसको नेशनैलिटी दे देंगे। अब भारत की जब नेशनैलिटी इसको दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, आपको हैरान होना चाहिए इस बात के ऊपर कि इसके जो सीमा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम तो यहाँ पर आकर बड़े राजी रह रहे हैं। अब ये सीन क्यों क्रिएट किया गया? अब या तो इसको, मैंने आपको पहले बताया कि या तो फिर इसको वापस भेज दिया जाएगा, ये चांसेस बड़े कम हैं। अब इसको वहाँ की नेशनैलिटी दी जाएगी, इसको प्रमोट किया जाएगा। फिर ये जैसे पाकिस्तान के अंदर से 1-2 खवातीन ऐसी हैं
कि जो यानी कि उनको अमेरिका भेजा गया कि यहाँ पर उन पर जुल्म हो रहा है और उन्होंने वहाँ पर जाकर फिर पाकिस्तान की गिली की और पाकिस्तान के बारे में बड़ी नेगेटिविटी फैलाई। तो अब ये सीमा से भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाए जाएंगे और फिर जो मोदी है वो फिर अपना, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन कैंपेन करेगा, फिर ये मोदी के बारे में बात करेगी। देखिए मोदी की हुकूमत कितनी अच्छी है, ये तो सच्चे आशिकों को मिला देती है और फिर हम तो चाहते हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी मोदी के ऊपर भरोसा करें, मोदी को वोट दें। ये वो यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सारा कुछ एक प्लान था और अब भारतीय एजेंसियां इसको किस तरह से तैयार करने जा रही हैं।